इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी, सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने ये ऐलान किया है। तो करीम क्या फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, तू क्या चाहती है? कहने लगी, हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तू कहती है तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा, इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा, कोई करने वाली बात कर। वो माफ करते हैं, मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी, हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं, अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी, हुजूर अगर कोई निशानी दे देना। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया, मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते। इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं, नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, लेकिन उसके सामने न करना। उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफी है? तो करीम ने फरमाया, हाँ मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूं, है ना माफी। इकरमा मुसलमान हो गए। खुदारा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। वो सास कहती है, जी मैं किवें माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहें तो कहती है, जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो।